सारे भाइयों ने विजन अच्छी यूट्यूब चैनल की नीत है। राम राम। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं। देखो भाई, इस टाइम बच्चे जो हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और पिछले कुछ सालों से कर ही रहे हैं। तो भाई पिछले 5 सालों में भर्ती जो है सब गोते खा खा कर भर्ती होने लग रही है। तो वो समय आ गया है कि तुमने 5 साल हो गए हो टेस्ट देंदे हुए कंप्लीट। और भाई अब टेस्ट की बारी आ गई हमारे देश के भावी नेताओं की। क्यों? आप सभी को पता है, अब विधानसभा के इलेक्शन जो हैं आपके सभी राज्यों में हो रहे हैं। तो हरियाणा में तो है, ठीक है, हम तो हरियाणा की बात कर रहे हैं क्योंकि हम भी हरियाणा से ही हैं भाई। हमारे जो कंपटीटर हैं स्टेट के में भी हरियाणा से ही हैं। तो पहली बात तो मैं यह कहूँगा भाई, हमारे स्टेट के बड़कों से भी और नेताओं से भी, कि भाई अगर हम किसी भी स्टेट का पीएससी अप्लाई करने की सोचा ना, तो भाई हम अप्लाई नहीं कर सकते। जबकि अदर स्टेट में ये एक कंपलसरी योग्यता कर रखी है कि अगर उस स्टेट का कोई बच्चा पीसीएस का कोई फॉर्म भरा है, पब्लिक सर्विस कमीशन का, चाहे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे किसी भी स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो भाई उनके लिए योग्यता कर देते हैं कि 10वीं जो है क्लास उसी स्टेट से पास होनी चाहिए, तो ही वो जो है और उस स्टेट का पीएससी दे पाता है। जबकि हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसने सबके लिए दरवाजे ओपन कर रखे, पूरे स्टेट के लिए। भारत के अंदर जितने भी स्टेट हैं भाई, यहाँ जब भी एचसीएस का फॉर्म निकला है तुम फॉर्म भरो और नौकरी लो। अपने हरियाणा की तो बेरोजगारी कंप्लीट नहीं हो रही और स्टेट की बेरोजगारी दूर करने के पीछे पड़े हैं। इस टाइम हम अगर आंकड़े उठाकर देखें तो पूरे भारत में हरियाणा के अंदर बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, 37 से 40% के बीच। तो पहली बात तो यह रिक्वेस्ट है मेरी बच्चों से कि इसको डिमांड रखें, क्योंकि कुछ नहीं भाई, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया शायद छोटा सा। क्योंकि इस टाइम भाई इलेक्शन जारी हो रहे हैं, इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, तो वे आपके घरों पर वोट मांगना होंगे, चाहे वो इनोलो का है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो बीजेपी का, चाहे वो निर्दलीय है। भाई आप सबके घर के दरों पर होंगे में, तो एक ही बात धरनी है कि पहली बात तो हमारे एचसीएस जो परीक्षा है भाई, उस परीक्षा ने अदर स्टेट का बच्चा फॉर्म तभी भर पावा अगर वो हमारे स्टेट से 10वीं पास हो, अदरवाइज वो फॉर्म ना भर पावे। और दूसरी बात यह कि हमारे एचसीएस की परीक्षा हुई, हमारे स्टेट की जितनी परीक्षा हुई ना उसमें 50%, एचसीएस तो नहीं कहूंगा पर स्टेट की जितनी परीक्षा होंगी ना उसमें 50% हरियाणा जी के आना चाहिए। जिस प्रकार यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जीएस 19 स्टेट का आता है ना, वैसे भाई 50% जो है जीएस हमारे स्टेट का आना चाहिए। क्यों? अगर हमारे स्टेट के देखें कंपटीशन में बढ़क तो 5 या 7% पावें और अदर स्टेट वाले वहाँ बाजी मार जावें, और मेरे स्टेट वाले जब दूसरे स्टेट में कहीं अप्लाई करें हैं और वहाँ पेपर देने जावें, तो भाई वहाँ है ना उन स्टेट का 50% जीके पावे। जी की जबकि उन स्टेट के जीके ने हम पढ़ कर तो जरूर जावे, लेकिन उन स्टेट वाले जितनी पकड़ हम उनके जीके पे वो नहीं बना पाते। तो भाई सीधी सी बात यह, अपने हरियाणा कोई भी एग्जाम हो 50% फिक्स है कि भाई यहाँ पे जो हरियाणा जीके उसके अंदर होना चाहिए। पहली डिमांड तो ये होनी चाहिए भाई। और दूसरी डिमांड यह कि भाई इतने मेहनत करके बड़क तैयारी कर रहे हैं, तो भर्ती पिछले 5 सालों में इतनी कम क्यों हुई है? और जो हुई भी है 2-4 भर्ती, तो इतनी में रे मैटी और बरैन मैटी कर करके हमें भर्ती क्यों करी है? एक तरीके से देखने ने मिल रहा है सारी भर्ती जो है इलेक्शन तक जोड़ दी गई है, जबकि इलेक्शन का दायरा अलग है, भर्तियों का दायरा अलग है। होना ये चाहिए इन फ्यूचर, डिमांड आपकी ये होनी चाहिए इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर में कोई भर्ती ऐसे कैंसिल होती है, कोई पेपर लीक होता है, तो भाई उस समय जो भी सरकार होगी और हमारे हरियाणा के अंदर
उस सरकार का सीएम, उस सरकार का गवर्नर, उस सरकार का अंदर जिस डिस्ट्रिक्ट में वो भर्ती का पेपर लीक हुआ है, उस डिस्ट्रिक्ट का डीसी, उस डिस्ट्रिक्ट का एसपी और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से उसके अंदर जॉब कर रहे हैं, मतलब जिनकी ड्यूटी लगी है, सबको भाई सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट करा जाए। और जो आपका सीएम है और भाई आपका गवर्नर है, ठीक है, गवर्नर स्ट्रिक्ट जो है स्वभाव वहां पे यूज करे और जो सीएम है वो अपने पद से इस्तीफा दे परमानेंट, तब भाई ये पेपर रुक सकता है लीक होने से, तब भर्ती अच्छे तरीके से हो सकती है। दूसरा तरीका ये, अगर गलती से पेपर लीक होता है हमारे हरियाणा के अंदर, तो भाई जो हमारा आयोग है वो सभी स्टूडेंट के अकाउंट में उनका डीए डालेगा, चाहे वो ऐसी से है या नहीं है, डीए डालेगा भाई, ठीक है। तो ये दो चार चीजें हैं जो होनी चाहिए, जिनके चलते पेपर जो है आउट होना रुकेगा और भावी पीढ़ी जो तैयारी कर रही हैं वो अच्छे समय पे जो है सही समय पे मेहनत करके अपनी जो है टारगेट को अचीव करें। एग्जाम 5 साल हो गए भाई सारी भावी पीढ़ी को देते हुए। अब एग्जाम हमारे देश की जो विधान पालिका है, हमारे राज्य की जो विधान पालिका है, अब एग्जाम उनके हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन करने हैं आपको उन नेताओं से जिनके अभी एग्जाम है, क्योंकि देश के अंदर प्रजातंत्र है, आपको पूछने का अधिकार है, पूछ सकते हो, लेकिन भाई बहुत प्रेम पूर्वक जो है अपनी जो क्वेश्चन है वो उनके सामने रखें। रही बात सीईटी की, आपने देखा पिछले कुछ सालों में सीईटी कभी पेपर लीक हो रहा है, कभी क्वेश्चन गलत दे रखे हैं। एक होना चाहिए कि अगर आयोग क्वेश्चन गलत डालता है, अगर आयोग क्वेश्चन गलत डालता है या उनका आंसर की गलत डालता है, तो भाई उस आयोग के चेयरमैन को, उस आयोग के अंदर जो सदस्य हैं, उस सदस्यों को, जो पेपर सेट करते हैं उस कमेटी को, इन फ्यूचर कभी भी किसी भी आयोग का अध्यक्ष या सदस्य ना बनाया जाए, किसी भी कमेटी के अंदर पेपर सेटर नहीं बनाया जाए उनको, और ऑन द स्पॉट टाइम उनको सस्पेंड कर दिया जाए और साथ में उनको इस्तीफा तुरंत देना होगा। जब ऐसी कार्रवाई हमारे राज्य के अंदर शुरू होंगी तब जाके कुछ सुधार होगा। अब प्रॉपर ध्यान 5 ईयर में एक बार जाता है कि पब्लिक किसको क्या प्रॉब्लम है। आफ्टर इलेक्शन सब इतने बिजी हो जाते हैं कि कुछ नहीं पता चलता, कहीं रोड टूटे फूटे हैं, कहीं हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, कहीं एजुकेशन अच्छी नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जनता ही है, आप प्रजा ही है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश की पावर उसकी प्रजा होती है। आप ही जो है इसको सुधार सकते हो। जो हमारी विधान पालिका है और कार्यपालिका है, उनका सहयोग हमारे लिए असराहनीय है और अच्छा सहयोग है, और जो कुछ कमियां हैं वो उसके अंदर सुधार करते हुए हम आशा करते हैं कि हमारी विधान पालिका और कार्यपालिका अच्छे तरीके से हरियाणा के विकास के लिए, हमारे देश के विकास के लिए कार्य करती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।